नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान दृष्टि। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक के कॉरिडोर्स में अभी राफेल डील की चर्चाएं गूंज रही थीं कि तभी भारतीय एयरफोर्स ने रूस को एक ऐसा मैसेज भेज दिया जिसने पूरे इक्वेशन को हिला दिया। अचानक इंडियन एयरफोर्स की साइड से ऐसे सिग्नल्स आए जिन्होंने मॉस्को को सोचने पर मजबूर कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे गेम में ना तो वॉशिंगटन की टेंशन दिख रही है, ना कास्टा सैंक्शंस का डर, ना F-35 ऑफर का प्रेशर, और ना ही पेरिस के राफेल का कोई दबाव, क्योंकि राफेल तो अपनी अलग लीग में खेल रहा है और उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल सेपरेट ट्रैक पर चल रही है। लेकिन रूस के केस में भारत ने जो स्ट्रैटेजिक पिच तैयार की है वो शायद खुद क्रेमलिन ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल रूस काफी लंबे समय से भारत को अपने मोस्ट एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर सुखोई 57 का प्रपोजल देता आ रहा है। बार बार यही बात दोहराई जाती रही कि भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, इंडिया में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, मिसाइल पैकेज शानदार रहेगा और प्राइस भी फ्रेंडली रखी जाएगी। ऊपर से यह भरोसा भी कि भारत को कंप्लीट ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दी जाएगी। सुनने में सब कुछ परफेक्ट साउंड करता है, लगता है जैसे डील अभी साइन हो जाएगी, लेकिन रियल गेम यहां से स्टार्ट होता है। भारत अब सिर्फ एक और फाइटर जेट परचेज करने के मूड में नहीं है। इंडियन एयरफोर्स की थिंकिंग क्रिस्टल क्लियर है। अगर 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट लेना है तो सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि फुल पावर और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ लेना है। इंजन टेक्नोलॉजी में रियल पार्टनरशिप, स्टील्थ सिस्टम्स की डीप अंडरस्टैंडिंग, एवियोनिक्स पर कंट्रोल और फ्यूचर अपग्रेड्स पर कंप्लीट ग्रिप। भारत की नजर अब इन पॉइंट्स पर फोकस्ड है। यानी स्टोरी सिर्फ इस बात की नहीं है कि रूस क्या ऑफर कर रहा है, रियल क्वेश्चन यह है कि भारत अपनी टर्म्स पर कितना आगे पुश करेगा। यह वही इंडिया है जो अब रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं चाहता, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाहता है। रूस को शायद उम्मीद थी कि अट्रैक्टिव पैकेज से बात आसान हो जाएगी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि यह डील सिर्फ प्राइस या डिस्काउंट की नहीं, बल्कि टेक्निकल डेप्थ और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की है। अब पूरी दुनिया वॉच कर रही है कि क्या रूस भारत की इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करेगा या फिर यह नेगोशिएशन किसी नए डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि इस बार डिसीजन सिर्फ एक जेट का नहीं है, बल्कि इंडिया की फ्यूचर एयर पावर की डायरेक्शन का है। रूस ऑफर कर रहा है एक जेट, लेकिन भारत डिमांड कर रहा है उसका रियल अपग्रेड। मीडिया रिपोर्ट्स में अब तक जो बात सरफेस पर आई है वो यह कि रूस भारत को जिस मॉडल का प्रपोजल दे रहा था वो था सुखोई 57E। लेकिन स्टोरी में रियल ट्विस्ट यहां है, इंडियन एयरफोर्स की नजर इस पर नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड वर्जन पर है, यानी सुखोई 57 और नोट करने वाली बात यह है कि रूस ने अब तक भारत को इस एम मॉडल का कोई फॉर्मल प्रपोजल दिया ही नहीं। अब आप थिंक कर रहे होंगे कि आखिर इतना डिफरेंस क्या है। देखिए, सुखोई 57 को आप बेस या इनिशियल एक्सपोर्ट मॉडल कॉल कर सकते हैं, लेकिन सुखोई 57 वो पूरी तरह अपग्रेडेड और नेक्स्ट लेवल की मशीन है। पावर, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस हर डिपार्टमेंट में अप्रोक्सीमेटली 20% ज्यादा कैपेबिलिटी का क्लेम किया जाता है। सबसे बड़ा चेंज है इसका न्यू इंजन इजरायली 30, जिसे AL-51 भी कहा जाता है। यही इंजन इस जेट को लॉन्ग ड्यूरेशन तक सुपर क्रूज स्पीड पर फ्लाई करने की स्ट्रेंथ देता है, वो भी विदाउट एक्स्ट्रा स्ट्रगल के, यानी सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि कंसिस्टेंटली फास्ट। और 5th जनरेशन फाइटर में यही रियल गेम चेंजर होता है। स्टील्थ प्रोफाइल भी प्रीवियस वर्जन से बेटर बताया जाता है, रडार से एस्केप करने की कैपेबिलिटी में इंप्रूवमेंट, डिजाइन में मॉडिफिकेशन और स्पेशली इसके नोजल की स्ट्रक्चर, जिसने काफी डिस्कशन जनरेट की है। कुछ एनालिस्ट ने तो यहां तक क्लेम किया कि इसके नोजल डिजाइन में कहीं ना कहीं F-22 रैप्टर जैसी शैडो दिखती है। हालांकि रूस इन क्लेम्स को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो सुखोई 57 पुराने मॉडल का सिर्फ अपडेट नहीं है, बल्कि एक कंप्लीटली न्यू थिंकिंग का रिजल्ट है। लेकिन रियल क्वेश्चन यही क्रिएट होता है, जब इंडिया की एयरफोर्स क्लियरली सुखोई 57 जैसी एडवांस्ड कैपेबिलिटी चाहती है, तो फिर रूस ने अब तक वही मॉडल क्यों ऑफर नहीं किया? क्या रूस अपनी मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी शेयर करने में हेजिटेट कर रहा है, या फिर नेगोशिएशन अभी उस लेवल तक रीच ही नहीं हुई? यही वो प्लेस है जहां डील इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि भारत अब जो अवेलेबल है उसे लेने के मूड में नहीं है,
भारत जो बेस्ट है वही चाहता है और अब नजरें इस बात पर हैं कि क्या रूस भारत को वही देगा जो भारत वांट करता है या फिर ये टॉक्स किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। अब स्टोरी और फैसिनेटिंग हो जाती है। रूस जो अट्रैक्टिव डिस्काउंट वाला प्रपोजल दे रहा था वो दरअसल सुखोई 57 मॉडल को लेकर था, यानी बेस एक्सपोर्ट वर्जन। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की नजर तो क्लियरली मोर एडवांस्ड सुखोई 57 पर है और वो भी न्यू AL51 F1 इंजन के साथ, ना कि ओल्ड AL41 इंजन के साथ। यहीं पर रियल मैथ स्टार्ट होता है। अगर भारत ही मॉडल लेता तो रूस शायद ओपनली डिस्काउंट देता, लेकिन जब बात M मॉडल की आती है जो मोर पावरफुल है, मोर मॉडर्न है और खुद रशियन एयरफोर्स के लिए प्रायोरिटी में है, तो क्या मॉस्को वही फ्रेंडली डिस्काउंट ऑफर करेगा? इसका आंसर फिलहाल किसी के पास क्लियर नहीं है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग सुखोई डिजाइन ब्यूरो के इंटरनल असेसमेंट में खुद रशियन एयरफोर्स को सुखोई 57 के हर एयरक्राफ्ट पर करीब 5 से 7 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ रहा है प्रीवियस मॉडल की कंपैरिजन में। अब अगर भारत उसी एडवांस मॉडल की डिमांड करे तो प्राइस नेचुरली और हाई जा सकती है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन और कस्टमाइजेशन जैसे एलिमेंट्स भी ऐड होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी इंक्रीज प्राइस के डिस्पाइट भी क्लेम किया जा रहा है कि सुखोई 57 M फ्रांस के डसॉल्ट राफेल से फिर भी चीपर पड़ सकता है। अब यहां क्वेश्चन से बात की सिर्फ कितने में मिलेगा का नहीं है, क्वेश्चन यह है कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगा। अगर भारत एम मॉडल पर स्टिक करता है तो यह क्लियर सिग्नल होगा कि एयरफोर्स अब हाफ मेजर्स नहीं चाहती। प्राइस थोड़ी बढ़े लेकिन कैपेबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस ने भारत को डसॉल्ट राफेल के कोर सोर्स कोड्स देने से स्ट्रेट रिफ्यूजल कर दिया है। मीनिंग क्या? जेट मिलेगा लेकिन उसका रियल ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं होगा। एएसआर रडार, ऑपरेशनल ब्रेन सिस्टम और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इन सबके सोर्स कोड्स पर फ्रेंच कंट्रोल रहेगा। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या है? भारत अपने आस्ट्रा या ब्राह्मोस जैसी मिसाइल्स को फुल फ्रीडम से इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अपग्रेड करना हो या कोई मेजर मॉडिफिकेशन करना हो, हर बार फ्रेंच अप्रूवल नेसेसरी होगा। इसीलिए कुछ इंडियन मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इसे ब्रेन के बिना जेट्स तक कह दिया। और ठीक इसी टाइम रूस ने गेम चेंजिंग मूव खेली। रूस ने सुखोई 57E वेरिएंट के लिए फुल सोर्स कोड एक्सेस की पेशकश कर दी। डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन, AI फ्रेमवर्क, स्टील्थ मटेरियल की इंफॉर्मेशन, वेपन इंटीग्रेशन, सब कुछ शेयर करने का सिग्नल दिया गया। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के CEO वादिम बाडेखा और रशियन ऑफिशियल दिमित्री शुगाएव ने दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच यह तक कहा कि यह डील फुली ज्वाइंट प्रोग्राम बन सकती है, यानी टेक्नोलॉजी की को ओनरशिप तक। अब डिफरेंस क्लियर दिखता है। एक साइड कंट्रोल लिमिटेड, दूसरी साइड को डेवलपमेंट और डीप पार्टनरशिप, और इंडिया की आत्मनिर्भर स्ट्रैटेजी के लिए यही रियल टर्निंग पॉइंट बन गया है। लेकिन स्टोरी यही कंप्लीट नहीं होती। हाल ही में सामने आई एक और रिपोर्ट ने हलचल मचा दी। बताया गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक में रशियन एक्सपर्ट्स की टीम पहुंची। प्रपोजल क्या है? इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 175 सुखोई 30 MKI जेट्स का मेजर अपग्रेड। यह नंबर स्मॉल नहीं है, यह पूरी फ्लीट का करीब 65% है। अपग्रेड में न्यू इंजन्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और रडार इंप्रूवमेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक सुपर सुखोई प्रोग्राम फिलहाल 84 जेट्स तक लिमिटेड है और अप्रूवल प्रोसेस लॉन्ग ड्रॉ हो चुकी है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस वीडियो की सुखोई 30 MKI अपग्रेड को सुखोई 57 डील के साथ पैकेज के रूप में देखा जा रहा है। यानी एक साथ 2 बेनिफिट्स, ओल्ड रिलायबल जेट्स की स्ट्रेंथ बढ़े और न्यू जनरेशन का स्टील्थ फाइटर भी ज्वाइन हो जाए। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा जेट बेटर है, क्वेश्चन ये है कि कौन भारत को रियल टेक्निकल फ्रीडम देगा। क्या भारत लिमिटेड सॉफ्टवेयर एक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा या फिर रूस के साथ डीप टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का रूट चूज करेगा? आने वाले मंथ्स में जो डिसीजन होगा वो सिर्फ एक डील नहीं बल्कि इंडिया की एयर पावर की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो क्या रूस भारत के लिए अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करेगा? क्या एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी डील को अट्रैक्टिव मेंटेन रखेगा? यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां डील सिर्फ वेपन्स की नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट और फ्यूचर पार्टनरशिप की बन जाती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रूस का सुखोई 57 एम इंडिया के लिए फ्रांस के राफेल से बेटर प्रूव होगा? अपनी राय यस या नो में नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है।
और जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।